नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु राधे। जी इन लोगों के में अभी भी नहीं हो रही, बोले यूज एन अनदर अकाउंट आ रहा है। एक एक मिनट नीता, एक मिनट जा। तुम नहीं आई अभी? हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने हरे कृष्णा श्लोक प्रभु जी, क्रमांक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हमने श्लोक क्रमांक 21 और 22 को लिया था। जो अभी प्रसंग चल रहा है वो ये चल रहा है कि सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं और इसमें भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान से वो उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं और वह अब जो प्रश्नों के उत्तर हैं परीक्षित महाराज के वो देना चाह रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा 21 और 22 में वर्णन है कि भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तो 21 में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुष के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। और कल 22 नंबर श्लोक में पढ़ा हमने, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया, है ना। भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया और सृष्टि तथा अपने विषय में उन्होंने ज्ञान की प्रेरणा दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को पहले कुछ भी नहीं मालूम था सृष्टि कैसे करनी है और खुद के विषय में उन्होंने वह ज्ञान प्रदान किया। और ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान निकल रहा है यद्यपि, लेकिन भगवान ने ही ये सारी प्रेरणा दी है तभी वह ब्रह्मा जी बोल पा रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं बट एक्चुअल में भगवान ही बुलवा रहे हैं उनके हृदय से। हृदय में उनके ज्ञान प्रकाशित किया और उसके बाद भगवान बोल पा रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं बोल पाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में श्लोक क्रमांक 23 में प्रवेश करेंगे। 23 में जो है ये लास्ट श्लोक है जिसमें वे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसके बाद 24वें श्लोक में वे अपने पिताजी वेदव्यास का वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर जो है प्रश्न चालू हो जाएगा, है ना।
तो इसके बाद मंगलाचरण कंप्लीट हो जाएगा और जो है प्रसंग चालू हो जाएगा प्रश्नोत्तरी का। ठीक है, फिर वो बताना चालू करेंगे कि जो आपने परीक्षित प्रश्न पूछा ना, यही प्रश्न किसने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, यही प्रश्न फिर कभी बोलेंगे विदुर जी से पूछा था, यही प्रश्न कभी किसने, तो ऐसे उत्तर देंगे, वो अपनी मर्जी से नहीं उत्तर देंगे। तो जो प्रसंग आएगा उसको यथावत कहेंगे, अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे, यथावत कहेंगे कि यही प्रश्न पूछा गया था, तो सुनो उसका उत्तर क्या है, ऐसा ऐसा बताएंगे। तो श्लोक क्रमांक 23, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रकरण। क्लियर है श्लोक? जी प्रभु जी। साथ में दोहराएंगे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु महापुरो विभुर निर्मायशेते यद्मूषु पुरुषः निर्मायसे भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूतैर्महाभीर्ययिमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषः यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडास्मतकः कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतैर्महद्भिरिमः पुरो विभु भूतैर्महाभीर्ययिमा पुरो विभु निर्मायते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् अंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अनुवाद। ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने हेतु प्रसन्न हों। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थाप हो गई। हाँ, परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे देवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। श्लोक क्रमांक 23। इसमें अब भगवान से विनती कर रहे हैं कि आप मेरी वाणी को शक्तिशाली बनाएं। अब आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अलंकृत करें, आप अपनी शक्ति से अलंकृत करें ताकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही सही कह सकूं, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और कहने वाले के भी हृदय से निकले और जो वचन निकले वो यथा परंपरा अनुसार निकले, है ना। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है जो हमको भी वैसे करनी चाहिए, लेकिन ये हमको भी लेक्चर देने के पहले या कभी भी ऐसा भगवान की कहीं गुणगान करने का मौका मिल रहा है तो ये श्लोक बोलना चाहिए। ये प्रार्थना है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना करी है, वैसे ही ये भगवान को प्रार्थना है कि मेरी वाणी को आप अपनी कृपा प्रदान करें। बेसिकली हम बोल कैसे पाते हैं, हमने पढ़ा धीय पति। धीय पति मीन्स भगवान हमारी बुद्धि के पति है। स्मरण भगवान कराते हैं, विस्मरण भगवान कराते हैं, ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा वर्ड भी निकल जाता है, ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो भगवान की कृपा से निकलते हैं। हमने ज्यादा याद नहीं किया, सुना नहीं, बोला, याद पढ़ा कुछ और, निकल कुछ और गया। तो ऐसा होता है, क्यों होता है? ये भगवान की कृपा से होता है। ठीक है, तो श्लोक बड़ा सुंदर है। भूतैर महद्भिर य इमा पुरो विभु। भूतैर महद, है ना, महद्भि, भूतैर महद्भि मतलब इन तत्वों, भूत, भूत मीन्स 5 भौतिक तत्व, है ना, 5 महाभूत जो होते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान, भगवान के 5 तत्व होते हैं जो यह पूरी सृष्टि को बनाते हैं। ये 5 तत्व, है ना। भ से भूमि अर्थ, ग से गगन मीन्स आकाश ईथर, व से वायु मीन्स एयर, अ से अग्नि मीन्स फायर और न से नीर मीन्स वाटर जल। ये 5 तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना, है ना। और ये 5 तत्व किससे बने हैं? 3 गुणों से बने, हमने पढ़ा, है ना। पहले प्रधान बनता है, फिर भगवान उसमें दृष्टिपात करते हैं, महाविष्णु उसको महतत्व बना देते हैं। महतत्व के बाद जब भगवान गर्भोदक्षय विष्णु अपने कमल, नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी अकेले रहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं उनके ज्ञान से, तब वह प्रकृति बनाते हैं, है ना। हमने पढ़ा है ये चीज, कर्मों के अनुसार सभी को योनियां प्रदान करते हैं। फिर स्वयं जब ये सब हो जाता है तब देखते हैं कुछ एक्टिवेट नहीं होता है, तब क्षीरोदक्षाई स्वयं हर शरीर में, हर अणु में प्रवेश करते हैं और उसको चलायमान करते, क्रियान्वित करते, जो परमात्मा के रूप में है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि भूतैर महद्भि, ऐसे 5 जो महाभूत हैं सृष्टि करने के लिए,
उनके द्वारा, है ना, भौतिक सृष्टि के 5 महाभूतों के द्वारा इमा, इमा, इस यह ये जो 5 भौतिक तत्व हैं, इनके द्वारा, इमा मीन्स सभी के शरीरों में, ये हर किसी के शरीर में विद्यमान है, 5 जो है, इन्हीं के द्वारा सभी की रचना होती है। पुरो मीन्स पूरी, मीन्स शहर में, शरीर के जो शहर है, हर व्यक्ति का एक शरीर जो है वह एक तरह का शहर है, जिसमें लाखों लाखों अन्य जीव भी रहते हैं, अनेक अनेक इंद्रियां रहती हैं, है ना, 10 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 जो है भौतिक विषय जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, एक मन, आत्मा, अहंकार, बुद्धि, ये सब मिला के 24 तत्व रहते हैं इस शहर के अंदर। तो पूरा मीन्स यह शहर में, शरीर वाले शहर में, इन 5 महाभूतों के द्वारा विभु, विभु मीन्स भगवान का वर्णन चल रहा है, जो अद्भुत कार्य करने में सक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम है, विभु भगवान को कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आगे, निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः, निर्माण करने के लिए, है ना, यह शरीर का 5 भौतिक तत्वों के द्वारा शरीर में निर्माण करने के लिए, शरीर के अंदर स्वयं विभु भगवान शेते, शेते मीन्स शयन करते, इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस शरीर का निर्माण करने के लिए, पंचभूतों को मतलब एक्टिवेट करने के लिए स्वयं शेते मीन्स प्रवेश करते, शयन करते हैं, यदमूषु पुरुषः, जो इन शरीरों में प्रवेश करते भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, यदमूषु पुरुष, पुरुष के रूप में प्रवेश करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन होता है बलराम के रूप में, बलराम का फिर एक्सपेंशन होता है चतुष जो है 4 रूप में, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव और संकर्षण। फिर संकर्षण का एक्सपेंशन होता है नारायण के रूप में, फिर नारायण का चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंशन होता है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण के रूप। फिर संकर्षण का एक्सपेंशन होता है पुरुष के रूप में, विष्णु के रूप में। और विष्णु जो होते हैं वो 3 प्रकार के विष्णु हैं, महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो जैसे हम जानते हैं कि कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए हैं, जिनके रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं, है ना। सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और सांस लेते हैं तो वही ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड की आयु कितनी है, जितनी महाविष्णु की एक सांस है, एक सांस के बराबर एक ब्रह्मांड की आयु। और हर ब्रह्मांड में स्वयं महाविष्णु दृष्टिपात करते, जैसे प्रकट होता है उनके शरीर से ब्रह्मांड, उसमें दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात मीन्स आंखों से देखते हैं, और उसमें देख के ही मात्र उसके अंदर प्रवेश करा देते दृष्टि से। वह क्या प्रवेश कराते, जीव आत्माओं का प्रवेश हो जाता है, काल शक्ति का प्रवेश हो जाता है, और उसमें शोभ हो जाता है। शोभ मीन्स उसको जो है, जैसे हम किसी को चिमटी काटते हैं तो कैसे उछल जाता है कोई व्यक्ति, शोभ हुआ कि नहीं हुआ। जो बेचारा बेचारा सुप्त अवस्था में लेटा हुआ था, उसको जब हमने चिमटी काटी तो उचक जाता है एकदम से। वैसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो जो सुप्त अवस्था में, जो प्रधान की अवस्था में जो था यह ब्रह्मांड, उसमें क्षोभ हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, मतलब क्रियान्वित हो जाता है वो। तो दृष्टिपात से काल शक्ति प्रवेश करती है ब्रह्मांड में, और जीव शक्ति प्रवेश करती है, और स्वयं खुद भी एक्सपेंशन करके अपना एक गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में महाविष्णु प्रवेश कर जाते। तो हर ब्रह्मांड के गर्भ में, नीचे एकदम बॉटम में, स्वयं भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई के रूप में लेटते हैं, और उनके नाभि से कमल एक उत्पन्न होता है, जिसमें ऊपर सप्तलोक रहता है, ब्रह्मलोक रहता है। उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं भगवान, पैदा कर देते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं तब देखते हैं इधर उधर, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तब तपस्या करते हैं वो, और भगवान उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर जो प्रकृति कहलाती है फाइनली। और जब ब्रह्मा जी की 100 साल हो जाते हैं, तब वापस ये ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के रोम कूपों में वापस चला जाता है और नष्ट हो जाता है।
तो ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु जो होती है वह ब्रह्मांड की आयु होती है, और ब्रह्मांड की आयु महाविष्णु के एक सांस के बराबर। मतलब महाविष्णु एक सांस ले रहे हैं और उतने में ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं पूरे। और ब्रह्मा जी के 100 साल हम जानते हैं कितने बड़े होते हैं हमारी नजरों में। हम ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी रोटेट होती है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार से चारों युग चलते रहते हैं। 1000 बार जब रोटेट हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है। और एक चतुर्युगी की आयु कितनी होती है? 43,20,000 साल एक चतुर्युगी की आयु। तो 1000 चतुर्युगी की आयु कितनी हो गई? इंटू 1000 कर लो। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। अब ब्रह्मा जी के ऐसे 360 दिन होते हैं, इंटू 360 कर लो। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल होते हैं, इंटू 100 कर लो। ये ब्रह्मांड की आयु है। इतने के बाद ब्रह्मांड नष्ट होता है। हम और वर्तमान में अभी ब्रह्मा जी की कितनी आयु हो चुकी है? तो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि ब्रह्मा जी की अभी आयु 50 वर्ष की हो चुकी है। और सातवां मनवंतर अभी चल रहा है ना। 7वें मनवंतर की अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और 28वीं चतुर्युगी के हम लोग कलयुग में हैं, जिसमें कलयुग का भी 5000 साल निकल चुका है। तो वर्तमान में हम ये स्थिति में हैं। तभी कभी भी कोई संकल्प होता है ना पंडित वंडित के थ्रू, तो वो पंडित यह तिथि नोट करते हैं, वैवस्वत मनवंतरे, है ना, कलयुगे, ये ऐसा, भारत भूमि, भारत खंडे, भारत वर्षे, ये सारा वर्णन करते हैं कि हम अभी कौन सी स्थिति में, अभी हम कौन से समय में हैं और जो हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे कर्मकांडी लोग भी कराते हैं। तो कह रहे हैं यद मूषु पुरुष, भगवान स्वयं जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मा जी को प्रकट करते, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते, ब्रह्मा जी सृष्टि करते, सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार योनियां प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी देखते हैं कि एक्टिवेट तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई जीव जिनको मैंने शरीर दे दिया, जिनको मैंने प्रकृति बना दी, लेकिन एक्टिवेट कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं फिर स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु एक और अपना एक्सपेंशन करते हैं, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में प्रवेश करते हैं, हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। वह कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जैसे ही क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं तभी जाके शरीर एक्टिवेट होते हैं, सारी सृष्टि कार्यशील बनती है, पेड़ों में जान आ जाती है, वर्षाएं होती हैं, इस भूमि सब हवाएं चलती है, ये तभी हो पाता है ना। अदरवाइज सब सुप्त अवस्था में रहता है, कुछ कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार स्वयं कृष्ण ही हैं जो अपना एक्सपेंशन करके 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 विष्णु के रूप में आते हैं। विष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में रहते हैं, जो शयन करते हैं, बैठे हैं। कह रहे निर्माय शेते यदमूषु पुरुष, निर्माण करने के लिए पंच महाभूत से इस शरीर का भगवान स्वयं जो पुरुष के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में इस शरीर के अंदर शेते मीन्स शयन करते, प्रवेश करते हैं, वो रहते हैं इस शरीर के अंदर। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। कह रहे हैं आगे, आगे की लाइन में कह रहे हैं भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मकः। भूंगते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं। एक एक शब्द को समझना अत्य आवश्यक है, नहीं तो भूल जाएंगे, नहीं सुनेंगे, छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। मात्र पढ़ने से किसी की बुद्धि में ये श्लोक घुसने वाला नहीं है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उनको नहीं समझ में आने वाला। जब तक कोई गुरु, कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला ना हो, तब तक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश करता ही नहीं है। कह रहे हैं भूंगते गुणान षोडश षोडशात्मक। वो स्वयं प्रवेश करके क्या करते हैं? भूंगते, भोगते हैं। क्या भोगते हैं? षोडश, भूंगते गुणान, यह 16 कलाओं को भोगते हैं स्वयं। कौन? भगवान। कौन सी 16 कलाएं?
तो कह रहे हैं 5 तत्व जिससे ये शरीर बना, पहले तो उनसे, फिर 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कि होती है आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। और 5 कर्मेंद्रियां हो गए जो हैं हाथ, पैर, वाणी, जननेन्द्रिय और गुदा। इस प्रकार की 5 कर्मेंद्रियां हो गई जिससे हम कर्म करते हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई जिससे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, और 5 तत्व हो गए जिससे ये शरीर बना हुआ है। ठीक है, ये 5 और 5 और 5 15 हो गए, और 16वां एक हो गया मन, जो कि ज्ञान इंद्रियों का राजा है, मुखिया है। तो 16 कलाओं को भोंगते भोगते हैं कौन? षोडश। ये 16 कलाओं को भगवान स्वयं भोगते हैं। षोडश आत्मकः, इसका अर्थ यह है, ये 16 जो 5 और 5 इंद्रियां हो गई, 10 इंद्रियां हो गई, और 5 तत्व हो गए, और 11वां मन हो गया, 16वां मन हो गया। तो ये इसकी आत्मा कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान विष्णु जब तक आंख को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आंख देख सकती है क्या? कान सुन सकते हैं क्या? जीभा बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकते, ना सुन सकते हैं। देखे हमने, मृत शरीर में भी आंख होती है, लेकिन देख पाती है क्या? नहीं देख पाती। सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाते। कई जिंदा लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी आंख, कान, हाथ, पैर सब होते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहे। दिखती तो है, बड़ी सुंदर आंखें हैं, लेकिन यद्यपि वो देखने में असमर्थ होती हैं। दिख तो रहे, बड़े सुंदर कान है, बड़ी सुंदर मुखारविंद है, लेकिन उस मुखारविंद में जो जीवा है वो बोलने का कार्य नहीं कर पा रही है, सुनने का कार्य नहीं कर पा रही। अभी श्रीमद् भागवतम की कथा हुई थी हमारी, तो हमारे भक्त जो है पखानजूर से आए थे, बड़े बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं जो आए थे। उनके साथ एक माता जी आई थी, और बहुत ही अच्छी सुंदर माता जी थी। और वो मेरे ख्याल से छोटी थी, 20 साल 22 साल की होगी मुश्किल से। और मतलब देखने में हमारे जैसे वैसा होता है, सब बढ़िया होता है, लेकिन मेरे को बाद में पता पड़ा ना वो बोल सकती ना सुन सकती, दोनों नहीं था। और कथा सुनने आई थी, न बोल सकती है न सुन सकती है, और कथा सुनने आई है। सोचो, मतलब मैं बहुत हृदय से मैं बड़ा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि देखो कि बेचारे भगवान ने किसको क्या दे दिया है, कि कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, यद्यपि सब बढ़िया है, बहुत अच्छी है, सुशील है, सुंदर लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यंग है बेचारी, लेकिन सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे, मतलब बोल भी नहीं पा रही। यद्यपि कान है, यद्यपि जीवा है, लेकिन शक्ति नहीं है। कैसे हो रहा है ये? कौन कर रहा है? तो मतलब क्या इन कानों की वैल्यू नहीं है? क्या इस जीवा की वैल्यू नहीं है? क्या इन आंखों की वैल्यू नहीं है? नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो चर्म से बने हुए हैं, ये तो चमड़े के बने हुए हैं। 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व में मिला शरीरा। 5 तत्व से ही बनता है शरीर, 5 तत्व में वापस मिल जाता है मरने के बाद। भूमि से मिला, भूमि में वापस चला गया, क्या फर्क हुआ? अग्नि से अग्नि के तत्व चले गए, जल से जल के तत्व चले गए, वायु के तत्व वायु में चले गए, आकाश के तत्व आकाश में चले गए। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। और इसी शरीर को हम क्या मानते हैं? मैं हूं ये शरीर। अरे तुम हो ये शरीर, तो तुम्हारे पास कंट्रोल क्यों नहीं है इस शरीर का? तुम अगर शरीर हो तो बता दो तुम्हारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, बता दो कहाँ से रक्त चल रहा है, कैसे रक्त प्यूरिफाई हो रहा है, कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे खाना पच जा रहा है, बताओ। अगर तुम्हारा शरीर है तो, तुम्हारा है तो तुमको सब मालूम होना चाहिए। जैसे घर हमारा है तो घर में क्या क्या रखा है सब मालूम होता है कि नहीं होता? पर्स गुम जाता है तो पर्स जिसको मिलता है पूछता है बताओ तुम्हारा है, तो मैं कैसे यकीन मानूं क्या क्या है अंदर, बताओ। तो जब तक बताएंगे नहीं, भैया 100 का नोट है, 200 का नोट है, इतने नोट है, ये कार्ड है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, तब बोलते हैं हाँ 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 तुम्हारा है, तुमको सब मालूम है इसके अंदर क्या क्या है। तो वैसे ही अगर हमारा शरीर है तो हमको मालूम होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर आपको मालूम है तो आपका शरीर है। कैसे कार्य कर रहा है अगर ये मालूम है आपको तो आपका शरीर है। अगर कैसे कार्य कर रहा है ये नहीं मालूम है तो फिर आपका शरीर नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। तो
हमारा शरीर नहीं है तो फिर प्रभु हम तो लेकिन यहीं रहते, इसी शरीर के अंदर में रहते। तो वही तो कह रहे हैं, हम तो रहते हैं इस शरीर के अंदर क्योंकि ये हमें भोगने के लिए दिया गया है ना। हमने इच्छा करी थी भगवान से विमुख होने की, हम भी भोक्ता बने, हम हमारी इच्छाएं पूर्ति हो, तो भगवान ने केवल हमारी इच्छा पूर्ति के लिए पूरी सृष्टि की रचना कर दी कि ठीक है ना बेटा, तेरी इच्छा है ना भोगने की, भोग। और भोगने के बाद भी ये शरीर दिया भोगने के लिए, ले बेटा इसमें तू भोग पाएगा, ये शरीर अनुकूल है तेरी इच्छाओं के लिए। और उसके बाद इस शरीर में स्वयं प्रवेश करके एक्टिवेट करते इस शरीर को, इनकी इंद्रियों को, 16 के 16 जो तत्व हैं उनको एक्टिवेट भी करते हैं। षोडश आत्मकः मीन्स इन 16 तत्वों की आत्मा कौन है? स्वयं भगवान। जैसे मैंने बताया, जीवा भगवान की शक्ति के बिना कार्य करने में असमर्थ है, कान भगवान की शक्ति के बिना सुनने में असमर्थ हैं, आंखें भगवान की शक्ति के बिना देखने में असमर्थ हैं, नाक भगवान की शक्ति के बिना सूंघने में असमर्थ है, त्वचा भगवान की शक्ति के बिना स्पर्श करने में असमर्थ है। कुछ भी, कोई भी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती बिना भगवान के शक्ति के। भगवान ही इन सब की आत्माएं हैं। बेसिकली भगवान ही इनको प्राण शक्ति दे रहे हैं, भगवान ही इनको एनर्जाइज कर रहे हैं ताकि ये सारी इंद्रियां कार्य कर पाएं। भगवान इनको एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, और एक्टिवेट करने के मतलब स्वयं इनमें अपनी शक्ति को भर देते हैं ताकि हम अपनी इच्छा को अपनी इंद्रियों के माध्यम से पूरी कर सकें। तो मतलब स्वयं इस शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं और इस शरीर के प्रवेश करके भगवान सभी इंद्रियों को, तत्वों को कार्यरत बना देते हैं, ये कार्यशील बना देते हैं। जैसे शरीर बिना आत्मा के कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, डेड पड़ा रहेगा, उसको कोई लात भी मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर जो है मक्खियां बैठ रही हैं, चींटियां काट रही हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेड बॉडी इज डेड बॉडी, उसको कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें कोई कार्य नहीं होता। उसी प्रकार ये इंद्रियां जब तक भगवान इनमें प्रवेश नहीं करते, भगवान इसकी आत्मा के समान है, इसमें प्रवेश करते हैं और इनको एक्टिवेट करते, तब यह संसार के रसों को देखने में समर्थ हो जाती है, सुनने में समर्थ हो जाती है। लेकिन ये हो कैसे रहा है ये पता नहीं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन के समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कैसे समझ रहे हैं, कैसे ये वाणी मात्र सुनने से हमारी बुद्धि में ये बातें पहुंचती हैं, बुद्धि में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमको समझ में आता है, हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, ये तो ठीक बोल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन हो रहा है बस हो रहा है। हम बोल पा रहे हैं, हम बोल कैसे पा रहे हैं ये भी नहीं मालूम हमारे को। कोई सुन रहा है, वो कैसे सुन पा रहा है ये भी नहीं मालूम। सुनने के बाद समझ भी जा रहा है, समझ के वो अपने जीवन को परिवर्तन भी कर दे रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है ये किसी को समझ में नहीं। अरे छोटी सी बात नहीं समझ में आती, खाना खाते हैं वह मल बन जाता है, ये कैसे समझ में आता है क्या किसी को? क्या साइंटिस्ट कर सकता है बाहर 2 दिन खाना रखो 2 दिन मल बना दो उसको? नहीं बना पाएगा वो। उसमें से शक्ति भी निकाल लेती है हमारी शरीर, उसी में से ऊर्जा निकाल लेती है और उसी से चल रहा है हमारा शरीर। ये तो कोई भगवान मतलब कोई साइंटिस्ट कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक बच्चा जो होता है वह खिलौनों को देखता है ना, टीवी को देखता है, एसी को देखता है, पंखे को देखता है, लाइट को देखता है और प्रसन्न हो जाता है, देखो देखो पंखा घूम रहा है, देखो देखो लाइट चल रही है, देखो देखो टीवी चल रही है। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि इन सब के पीछे एक कार्य करने वाली शक्ति है जो कि बिजली है। और बिजली देख भी ले तो वो ये नहीं देख पाता है कि बिजली आ कहां से रही। बिजली का एक पावर हाउस है, सब स्टेशन है जहां से बिजली बनती है और वहां से आती है, वो तो कोई भी बच्चा दिमाग लगा ही नहीं सकता। उसी प्रकार हम भी ये भगवान की शक्तियों के सामने बच्चे हैं। हम नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे इन 16 तत्वों को एक्टिवेट करते हैं और हमें इन तत्वों को एक्टिवेट करके दिया जाता है ताकि हम अपनी इच्छा को भोग सकें।
अब मुद्दे पे आते हैं। अभी तक तो ये समझ में आया कि ये 16 तत्व भगवान एक्टिवेट करते हैं, भगवान एनर्जाइज करते हैं, तब जाके हम इनको यूज कर पाते अपनी इच्छा के लिए, है ना। तो अब जब भगवान ने हमको दे दिया, अब हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इन ज्ञान इंद्रियों को इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। इच्छा हमारी चल रही है, हम हाथ उठाना चाहते हैं तो हाथ उठ जाता है, हम सुनना गाना चाहते हैं तो बढ़िया गाना सुनते हैं, जीवा से वाह, पकोड़े खाना चाहते हैं तो पकोड़े खा लेते हैं, चाउमीन खाना चाहें तो चाउमीन खा लेते हैं जाके बाजार से घूम फिर के। इच्छा हमारी है, हम इन इंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन बेसिकली इंद्रियों को कार्यरत कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो हमारे से पहले हम जो बोलना चाहते हैं वो भगवान को पता पड़ता है, तब हमारे जीवा से मुंह से निकालते हैं, है ना। सुनते हम जो हैं, वह सुनने के पहले घृणेन्द्रियां, जो श्रवण इंद्रियां होती हैं, उनको भगवान एक्टिवेट करते हैं, भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, तभी भगवान की शक्ति से हमारे कानों में शक्ति आती सुनने की, तब हम सुन पाते। मतलब हमारे सुनने से पहले भगवान ने सुन लिया, हमारे बोलने से पहले भगवान ने उसको सुन बोल दिया कि हमने हमने तो बोला क्या, हमने तो केवल इच्छा करी, बुलवाया तो भगवान ने। सूंगा, हमने सूंघने की इच्छा करी तो सूंघवाया किसने, भगवान, है ना। हमने किसी को स्पर्श करने की इच्छा करी, वाह वाह, आजकल लड़का लड़की बड़ा चाहते हैं एक दूसरे का हम जो है संग करें, हाथ पकड़ लें, एक दूसरे का आलिंगन करें, जो भी है। तो कहने का अर्थ है, यह शक्ति भी कैसे आ रही है, भगवान ही शक्ति दे रहे। अदरवाइज हमारे शरीर में जो भी कार्यशील चीजें हैं, उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। मैंने जैसे बताया, खाना खा रहे हैं, हम पचा भी नहीं सकते खाना को, हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। हर मशीन का कंट्रोलर मशीन के अंदर होता है, कार चलाने वाला कार के अंदर बैठा होता है, जेसीबी चलाने वाला जेसीबी के अंदर बैठा होता है, एरोप्लेन चलाने वाला एरोप्लेन के अंदर बैठा होता है। उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाला इस शरीर के अंदर बैठा है, परमात्मा के रूप में, है ना, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन पुरुषः पर, 13.23, जिसमें कहते हैं, मैं भगवान जो हूं, मैं कृष्ण, मैं उपदृष्टा अनुमंता। उपदृष्टा मीन्स देखने वाला, ऊपर से बैठ के सब देखने वाला, अनुमंता परमिशन देने वाला, मैं ही इस शरीर के अंदर रहता हूं। देहे अस्मिन पुरुषः पर, एक परम पुरुष रहता है हमारे शरीर के अंदर, जो परमात्मा इति च उपयुक्त, उसको परमात्मा कहा जाता है। और उसका कार्य क्या है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है, भोक्ता। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भगवान ही भोगते हैं उन सभी चीजों को इंद्रियों के द्वारा, है ना। हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ने वाले, जब तक इसको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ने वाले, है ना। यह श्लोक बहुत गहरा श्लोक है, बहुत गहराई छुपी हुई है इस श्लोक में, है ना। भूंगते भगवान ही बेसिकली इन 10 इंद्रियों और 5 तत्वों और 16वां मन, इन सभी को एक्टिवेट करते, एनर्जाइज करते, तभी हम इन सबको अपनी इच्छा से यूज कर पाते हैं। जैसे बच्चे को मोबाइल दी जाती है, बेटा ले मोबाइल, इसको फुल चार्ज भी कर दिया, इसको रिचार्ज भी कर दिया है, अब इसको तू यूज कर। आपने परमिशन दी, आपने एक्टिवेट करके दिया मोबाइल, उसमें कार्ड को एक्टिवेट करके दिया, अब बच्चा यूज कर रहा है, तो दिया किसने, आप ही ने तो दिया, तब तो यूज कर पा रहा है। उसको नहीं मालूम है ये कैसे कार्य करता है, कैसे एक्टिवेट होता है, इसमें कितना पैसा डला है, कितना खर्चा, नहीं मालूम, लेकिन बस यूज करता है वो अपनी इच्छा से। वैसे ही हम ये शरीर को केवल, इंद्रियों को केवल यूज कर पाते हैं, लेकिन ये बनी कैसे, ये रिचार्ज कैसे हुई, ये कार्य कैसे कर रही है, इसमें शक्ति कौन दे रहा है, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति कौन दे रहा है, ये हमको नहीं मालूम। केवल हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो होता कैसे, जैसे हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, वह उस इच्छा को सुनते हैं, समझते हैं
और तुरंत क्या करते हैं, प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। हमारे अंदर प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। और उस प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं तो प्राण शक्ति क्या करती है, मन को एक्टिवेट कर देती है। और मन जो होता है वो इंद्रियों का स्वामी होता है। फिर मन उन इंद्रियों को एक्टिवेट करता है जिस इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ इच्छा कर रहे हैं ग्रहण करने की। सपोज करो जो है सुनने की इच्छा हो गई कुछ, है ना, आज तो मैं बॉलीवुड का गाना सुनूंगा, किशोर कुमार का। तो जैसे ही हम गाना लगाएंगे टीवी में या जो भी है, आंखों से देखा, हाथों से मोबाइल या चालू किया, और सुनने का जैसे ही चालू हुआ तो सुनने के लिए क्या हुआ, कानों में शक्ति कहाँ से आई, हृदय में भगवान बैठे परमात्मा, परमात्मा ने प्राणों को एक्टिवेट किया, प्राणों ने मन को एक्टिवेट किया, मन ने सुनने वाली शक्ति, ग्रहणेन्द्रिया जो श्रवणेन्द्रिया उनको एक्टिवेट किया, तब जाके हम सुन पाते हैं। कई बार हम देखते हैं गाना तो चल रहा है लेकिन जब मन नहीं रहता, मन कहाँ रहता है, मन सपोज करो छोले भटूरे में चला गया तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या सुन रहे हैं। चल तो रहा है यद्यपि, लेक्चर तो हमारा चल रहा है, लेकिन प्रभु जी ने बोला क्या ये तो सुना ही नहीं दिया। अरे सुन तो रहे थे, आवाज तो आ रही थी, लेकिन सुना ही नहीं दिया क्योंकि मन नहीं था वहां पे। जहां मन रहता है जिस इंद्रिय में, वह इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती है। टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते कई बार मन घर में चला जाता है तो पता ही नहीं पड़ता टीवी में हुआ क्या। यद्यपि दिख रहा था, सामने आंख थी, लेकिन ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ चला गया था, घर में चला गया था, मतलब मन घर में चला गया था, तो ना दिखेगा ना सुनेगा, यद्यपि था सामने। तो बेसिकली जब तक मन का समर्थन नहीं मिलता इंद्रिय को, इंद्रिय कार्य नहीं कर पाती। आंख कार्य नहीं कर पाएगा, कान सुनने का कार्य नहीं कर पाएगा अगर मन उसके साथ नहीं होगा तो मन एक्टिवेट करता है इंद्रियों को, और मन को एक्टिवेट कौन करता है, प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति को कौन एक्टिवेट करते हैं, भगवान परमात्मा। तो ये सब इतनी जल्दी होता है, ऐसे चुटकियों में होता है, ऐसा लगता है ये तो मैंने किया अरे मैंने तो खाया प्रभु, मैंने तो सुना प्रभु। नहीं नहीं, ये हो रहा है इतनी जल्दी तो हमको लगता है कि ये मैंने किया, लेकिन यद्यपि हमने नहीं किया, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो कैसे, क्या क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं सो अलंकृशिष्ट भगवान वाचांसी में, इसी प्रकार हे भगवान आप मेरी वाणी को अलंकृत करें। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो मैं आपके बारे में कहने जा रहा हूं, हे प्रभु जिस प्रकार आप सभी 16 इन जो है 16 तत्वों को एक्टिवेट करते हैं, 16 कलाओं को भोग करते हैं, 16 कलाओं में आप ही जान डालने वाले हैं, आप ही उनके जनक हैं, तो आप कृपया करके मेरी वाणी को भी अलंकृत करें। अलंकृत कीन करें मीन्स डेकोरेट करें, आभूषणों से सजाएं। वाणी को आभूषण से सजाएं, वाणी को अलंकृत करें। वाणी को कैसे डेकोरेट कर सकते, मैं कुछ कहने चाह रहा हूं, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते। तो बहुत सुंदर वर्णन है। कौन किसी अन्य की वाणी को आभूषण अलंकृत कर सकता है क्या, कोई नहीं कर सकता। मैं आपकी वाणी को अलंकृत कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे कई बार नेताजी स्पीच देना है तो नेताजी स्पीच किससे लिखवाते हैं, किसी पढ़े लिखे आदमी से। अरे भैया आप लिख के दो, हमारी वाणी में तो ताकत नहीं, हम तो कुछ का कुछ गूं निकलेगा, हमारे मुंह से गंदगी निकलेगी। तो आप एक काम करिए, बढ़िया बढ़िया लिख के दीजिए ताकि श्रोताओं को मजा आ जाए सुन के। तो क्या किया जाता है, स्पीच लिखाई जाती है दूसरे से, और जाके नेताजी माइक में बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे वाह नेताजी ने क्या बोला क्या बोला क्या बोला। तो क्या किया, नेताजी ने बोला क्या, नेताजी ने नहीं बोला, ये तो बोला किसी और ने, लिख के दिया, बोला नेताजी ने। उसी प्रकार हम अपनी शक्ति से नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान सभी इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं, भगवान ही जीवा शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, वाणी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हे भगवान आप मेरी वाणी शक्ति को आभूषणिक अलंकृत कर दें ताकि मेरे मुख से जो निकले वो एकदम सही निकले। तो अलंकृत का अर्थ क्या है यहाँ पे, अलंकृत का अर्थ ये है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वह श्रोता जन के लिए आह्लाद और माधुर्यदायक हो।
जो बोलने जा रहा हूं उसको ऐसा आभूषणों, ऐसा अलंकृत कर दें, ऐसा डेकोरेट कर दें, ऐसी वाणी निकले कि जो सुनने वाला है उसको आनंद मिले। और क्या मिले? माधुर्य मिले। माधुर्य मीन्स क्या? भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़े, है ना। मतलब एक तो पहले आनंद मिले। जो संसार में व्यक्ति जलन में फंसा हुआ है, इस संसार में हर व्यक्ति परेशान सा है, कोई सुखी नहीं है, उसको सुख है ही नहीं। तो जब मेरी वाणी सुने तो उसको सबसे पहले आनंद मिले, शांति मिले। जो जलन भरी हुई है संसार की, वो जलन उसकी शांत हो जाए। और क्या मिले? उसको माधुर्य मिले, मीन्स भगवान का प्रेम मिले, भक्ति मिले। और तीसरी चीज क्या मिले? यथार्थ रूप में मैं यह वाणी बोल सकूं। मतलब यथार्थ रूप में जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, जो शास्त्र अनुचित बातें हैं, वही मेरे मुख से निकले, अन्यथा कुछ भी ना निकले, अंड शंड कुछ भी ना निकले। कई लोगों को माइक मिल जाता है तो इतनी बात करते, इतना इधर उधर की अंड शंड बातें करते हैं वो। अगर सुनने वाले, अरे भैया तू जा, ताली पहले ही बजा देते, उसका लेक्चर खत्म नहीं होता है पहले ही ताली बजा, जाए भैया जल्दी छुटकारा हो यहाँ से। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो लोग भगाने के लिए पहले ही तुले रहे। तो आप लोग सुनते हैं, आप लोगों की बात नहीं चल रही यहाँ पे, आप तो बड़े जो है धैर्यवान बन के धैर्य से सुनते हैं। तो पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं, लेकिन यथार्थ रूप बोलना चाहिए। जो गुरुओं से सुना, जो शीला प्रभुपाद की वाणी। देखो क्या हुआ है, मैंने अपने गुरु से सुना, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु से। प्रशांत मुकुंद प्रभु ने अपने गुरु से सुना, श्री हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु से। उन्होंने अपने गुरु से सुना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु शीला प्रभुपाद से सुना। प्रभुपाद ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु जो है उनके गुरु कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी, उनसे सुना। गौर किशोर दास बाबा जी ने अपने गुरु भक्ति विनोद ठाकुर से सुना। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी से सुना। जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने गुरु से सुना। ऐसे ये वाणी घूमते घूमते नारद जी तक पहुंची, वेद व्यास तक पहुंची। वेद व्यास जी ने नारद जी से सुना, नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना, ब्रह्मा जी ने कृष्ण से सुना। तो हमको मुंह से क्या निकालना है? यथार्थ रूप में जो ज्ञान गुरु के द्वारा मिला वह निकालना है, ना कि अपनी मनोकल्पना निकालनी है। मेरे हिसाब से भगवान जो है ना, वो निराकार है। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं। अरे भैया तुम्हारा मानना कोई नहीं जानना चाहता। तुम्हारी बुद्धि कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है, जो हम तुमको सुनेंगे। और तुम्हारे घर में तुम्हारे लोग नहीं सुनते, हमारे को सुनाने आ जाते हो। तो तुम्हारी नहीं सुननी, हमको केवल वही सुननी है जो गुरुओं ने बताई है, जो शक्तिशाली भगवान के शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास जी ने लिखा है वही बताइए, और कुछ मत बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यथार्थ रूप में अपनी वाणी से भगवान के बारे में स्पष्ट से कह सकूं, ऐसा अलंकृत करिए मेरी वाणी को। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो भगवान हर किसी की आत्मा है। अच्छा, कई लोगों का ना कई लोगों के बोलने से ना सुनने में बड़ा इरिटेशन होता है। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। कई लोग बोलते तो अच्छा ही नहीं लगे, अरे भैया तुम चुप रहा करो, बोला मत करो, तुम्हारी आवाज से वैसी हमारे को कर्कश आवाज से हृदय में आनंद नहीं आ पाता है। तो होता है, ये नेचुरल है, किसी की टेंडेंसी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की वाणी सुन के ऐसा लगता है, अरे ये सही बोल रहा है, इसको फॉलो करो, एकदम सही बोल रहा है। ऐसा होता है। ये भगवान उस वाणी में शक्ति डाल देते हैं, उस वाणी में प्रभाव डाल देते हैं कि उसके सुनने मात्र से ऐसा लगता है बस इसकी बात सही है, इसको फॉलो करो बस। जैसे शीला प्रभुपाद है। शीला प्रभुपाद की वाणी ने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में हर किसी को बदल डाला। अमेरिका गए प्रभुपाद, प्रभुपाद ने अमेरिकन्स को बदल डाला, हिप्पीस को बदल डाला, जो रोडों में सब गंदे काम करते थे, नशा करते थे, संग करते थे, नहाते नहीं थे, सब गंदगी करते थे, ऐसे लोगों को भी परिवर्तन कर दिया शील प्रभुपाद ने।
इतनी वाणी में शक्ति थी, लोग फॉलो करना चालू कर दिया। लोग आज भी हम देखते हैं मायापुर में कितने 100 कंट्रीज के लोग वहां आके बसे हुए हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपने संस्कार छोड़ दिए, अपना पहनावा छोड़ दिया, और प्रभुपाद के सुनने मात्र से उन्होंने प्रभुपाद की वाणी को एक्सेप्ट किया, प्रभुपाद के कल्चर को एक्सेप्ट किया। प्रभुपाद ने जो भगवान बोला उस भगवान को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उस भगवान के प्रति जैसा प्रभुपाद ने समर्पण बोला वो समर्पण कर दिया। बेसिकली उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद को दे दिया। क्या हम किसी की वाणी से अपना पूरा जीवन दे सकते हैं किसी को? सपोज करो आज हम देखते हैं टेररिस्ट लोग बनते हैं कि नहीं बनते? इतने सारे बम फूटे, खुद भी मर जाते हैं, अपने ही बॉडी में बम बांध के आते हैं और दूसरों को भी मारते हैं, खुद भी मर जाते हैं, अपना पूरा जीवन तबाह कर देते। क्या उनको मालूम नहीं है कि मैं मरने वाला हूं? मारूंगा और बम फोड़ूंगा तो मैं भी मरूंगा, ये तो मालूम होता है ना उनको, तो भी आ जाते हैं मरने के लिए, पूरा जीवन दे देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है, उनको ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे दे के बताया गया है कि तुम बम फोड़ोगे तो तुम्हारे को जन्नत मिलेगी, तुम्हारा अल्लाह तुमसे प्रसन्न होगा। ये उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और व्यक्ति बेचारा उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो तर्क के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा या अन्य किसी साधु के द्वारा इसको क्रॉस वेरीफाई कर सके और पूछ सके, समझ सके क्या ये सच भी है कि नहीं। तो कई लोग होते हैं फॉलो कर लेते हैं, और जो है बस ये बहकावे में आके अपने आप को टेररिस्ट बना देते हैं, अन्यों का भी जीवन ले लेते हैं, खुद का भी जीवन ले लेते हैं, और नर्क में चले जाते हैं। इन ऐसे लोगों का बहुत जन्मों तक, अनेक जन्मों तक, भगवान बोलते हैं मैं इनका कभी उद्धार करता ही नहीं हूं, कभी नहीं करता। तो बहुत मुश्किल से एक सदगुरु जीवन में आता है जो सही ज्ञान देता है। सोचो अगर एक गलत गुरु चुन लिया तो कहाँ भक्त बनना है मायापुर जाके, और कहाँ टेररिस्ट बनना पाकिस्तान में जाके। केवल गुरु का चुनाव अगर गलत हो गया तो हम कितना बड़ा अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। सोचो जीवन या तो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, या तो उसी जीवन में भगवान की प्राप्ति भी की जा सकती है, केवल अगर गुरु का चुनाव सही हो गया तो। शिव जी कहते हैं पार्वती माता से, बहवह गुरुवो संति, बहुत सारे गुरु हैं हे पार्वती, बहवह गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारक। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, कई तो गुरु ऐसे हैं जो शिष्यों का केवल पैसा हरते हैं, शिष्य वित्ताप हारक। और कहते हैं सदगुरु दुर्लभम देवी, हे देवी सदगुरु बड़े दुर्लभ होते हैं, जो शिष्य संताप हारक, जो शिष्यों का संताप दुखों को हरते हैं, उनका उद्धार करते, ऐसा सदगुरु बड़ा दुर्लभ होता है हे देवी। इसलिए ऐसे गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे गुरु को फॉलो करना चाहिए। तो ये श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप ही सभी के शरीरों में प्रवेश करते हैं, आप ही उनकी इंद्रियों को, उनके 5 तत्वों को, 16 इन कलाओं को एक्टिवेट करते हैं, आप ही उनको जीवन देते हैं, आप ही उनकी आत्मा है 16 कलाओं की। इसी प्रकार जैसे आप सभी को एक्टिवेट कर रहे हैं, मेरी वाणी को भी आप एक्टिवेट करिए, मेरी वाणी को भी आप अलंकृत कीजिए, ताकि मैं आपके बारे में वर्णन कर सकूं। ठीक है, तो इसके तात्पर्य की कुछ लाइन पढ़ रहा हूं मैं। कह रहे हैं, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत, जो भगवान पर आश्रित होता है, जो अपने आप को ये मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, भगवान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हों और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। जो बोलने में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो सफल हो, और जो श्रोतागण है, जो सुनने वाले हैं,
उनमें यथार्थ जो भगवान चाहते हैं उसी प्रकार से उनकी अनुभूति हो। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, किसी किसी की वाणी को स्वीकार करते, किसी किसी की वाणी को रिजेक्ट कर देते भगवान। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आप सबके हृदय में बैठे हैं, मेरे मुख से भी वही निकालवाइए जो आप निकलवाना चाहते हैं, और इनके हृदय में भी आप बैठे तो इनको भी वही सुनवाइए जो यथार्थ है, जो ये इनको सुनना चाहिए। मेरे में शक्ति नहीं है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप बैठे हैं सबके हृदय में, तो आपसे विनती कर रहा हूं कि आप उनको वही सुनवाइए जो यथार्थ है, और उनको प्रसन्न करवाइए सुनवा के। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है, और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्त जो होता है वह किसी भी सफलता का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। मैंने किया प्रभु, देखा क्या बोलता हूं ना मैं, देखा फ्लैट कर दिया, लोगों को सुना सुना खुश हो गए लोग। ये नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने केवल इच्छा करी और भगवान ने करवाया। ये एहसास होना चाहिए भक्त को। अपने ऊपर श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए। अगर अपने ऊपर श्रेय लेगा तो धीरे धीरे उसका पतन होना चालू हो जाए, नीचे गिर जाएगा। हमें सदैव हर कार्य की सफलता के पीछे भगवान को श्रेय देना चाहिए। अरे हमारे में तो हाथ उठाने की शक्ति नहीं है। अगर भगवान ने कल पैरालिसिस दे दिया तो क्या हम हाथ उठा पाएंगे? हाथ तक नहीं उठा पाएंगे हम। अपनी वाणी से कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह से बोल नहीं पाते। बोलने की शक्ति चली जाएगी हमारी अगर हम अपनी शक्ति पे ये बोलेंगे कि मैं बोलता हूं। खत्म हो जाएंगे, पूरे रूप से खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ही कराते हैं। हमारे में न बुद्धि है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है, न समझ है। ये भगवान ही कराते हैं। हमारे शरीर को एक्टिवेट भगवान कराते हैं। हर चीज का श्रेय भगवान को देना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो पाएगा, अदरवाइज उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत हृदय को छू जाने वाला श्लोक है ये। और इसको पढ़िएगा तात्पर्य को, और अपने जीवन में इसको उतारिएगा, है ना। तो हम प्रश्न में आ जाते हैं। तो अजीत माधव प्रभु का पहले से ही हैंड रेस हो गया। यस, अजीत माधव प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु इसमें अरे जो अभी आपने भगवत गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक में बताया है, हाँ इसमें जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए ना। तो प्रभु जी, परमात्मा परमेश्वर एक ही तो है। हाँ, एक ही है, कौन बोल रहा है अलग अलग? अच्छा, वही। परमात्मा परमेश्वर एक ही है। सब अलग अलग नाम तो हैं, और क्या, किसी ने कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम कर दिया, बट एक्सपेंशन होता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है। मैंने बताया पहले, कृष्ण होते हैं, कृष्ण से बलराम होते हैं, बलराम से फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, फिर नारायण, फिर दोबारा संकर्षण से नारायण होते हैं, फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। फिर संकर्षण से जो है ना विष्णु का एक्सपेंशन होता है, फिर विष्णु का महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंशन होता है, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तो आप उनको परमेश्वर बोल लो, परमात्मा बोलो, लेकिन वो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक प्रभु। जो दूसरा है प्रभु जी, अद्वैतवादी चिंतक, अद्वैत क्या होता है? निराकार वाले होते हैं प्रभु। देखो, अद्वैत और द्वैत, ये दो सिद्धांत बताए गए हैं। अद्वैत, अद्वैत मीन्स दो नहीं एक, और द्वैत मीन्स दो। अब कौन दो कौन एक? अद्वैत मतलब एक। कौन? भगवान और जीव दो नहीं है, वो एक हैं। ये अद्वैत सिद्धांत हो गया। और द्वैत सिद्धांत क्या हो गया? दोनों अलग अलग है, जीव अलग है, भगवान अलग है। ये द्वैत सिद्धांत हो गया। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत अलग अलग लोग पेश करते हैं। मायावादी, है ना, निराकारवादी, जो शून्यवादी, ये लोग अलग अलग सिद्धांत प्रकट करते हैं। मायावादी क्या बोलते हैं? हम दोनों एक हैं। अद्वैत सिद्धांत बताते हैं जीव और भगवान एक दिन एक ही हो जाएगा, एक दिन मर जाएंगे, आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी, हम भगवान हो जाएंगे, बस खत्म कहानी। तो कई लोग ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।
कई लोग अलग सिद्धांत करते, नहीं नहीं आत्मा हमेशा अलग है, भगवान हमेशा अलग है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा होती है, हम इन दोनों सिद्धांत को साथ में लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद। अचिंत समझ के परे, भेद और अभेद, भेद भी है और अभेद भी है, दोनों अलग भी हैं। जीव और आत्मा, जीव और भगवान अलग भी हैं और एक भी है। ये फिलॉसफी हमारे इस्कॉन की है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई, जो श्रील प्रभुपाद ने जिसका वर्णन किया, अचिंत भेदा भेद, है ना, गौड़ीय माधव परंपरा, ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में हम इस सिद्धांत को, फिलॉसफी को, हमारा बेसिक सिद्धांत यही है, अचिंत भेदा भेद। भेद है भी है भगवान में और जीव में, और अभेद है, दोनों में भेद नहीं भी है। तो भेद कैसे है? भेद ये है कि भगवान विभु हैं और हम अणु हैं, भगवान सागर हैं और हम सागर की एक बूंद हैं, ये भेद है। और अभेद क्या है? दोनों में भेद क्या नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? तो दोनों क्वालिटी वाइज सेम है। भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद, हम भी कभी नहीं मरते, भगवान भी कभी नहीं मरते, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जैसे नमक, जैसे समंदर का पानी होता है और समंदर के पानी की एक बूंद होती है, दोनों में क्वालिटी सेम होती है, दोनों में सेम प्रकार का खारापन आएगा, सेम गुण पाए जाएंगे, लेकिन समंदर कितना बड़ा है और एक बूंद कितनी है, बूंद में कितनी शक्ति है, समंदर में कितना शक्ति है, आप जानते हैं। तो उसी प्रकार अचिंत भेदाभेद, हम में कोई शक्ति नहीं है, भगवान समंदर के समान है, हम तो एक उनकी बस अंश मात्र है, बूंद है हम। तो हम क्वालिटी में सेम हैं, लेकिन वो भयंकर हैं, भयंकर हैं, समंदर के समान है, हम कुछ भी नहीं उनके साथ, नगण्य है, हमारी कोई बखत नहीं है उनके साथ। तो इस प्रकार की ये फिलॉसफी हमारी इस्कॉन की चलती है। क्लियर हो गया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने जैसे बताया कि हम वही सुनते आए हैं कि हमने डिजायर किया इसलिए हमको ये शरीर मिला, और वो डिजायर फुलफिल करने के लिए परमात्मा अंदर बैठे हैं जो सैंक्शन करते हैं हर कुछ। तो ये नहीं समझ पा रही हूं मैं कि जब ही और वही एंजॉयर है, तो हमको ये शरीर दिया है सो दैट वी एंजॉय, बट एंजॉयर वही है, तो ये कैसे समझे प्रभु? तो फिर शरीर क्यों दिया है? तो क्योंकि वही है एंजॉयर, तो फिर हाँ, तो अब आपने जो है ना, मैं एक्चुअल में समय के अभाव के कारण ये पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर पाया। तो कह रहे हैं माता जी कि अगर भोगते वही हैं तो वो भोग रहे हैं, हम कहाँ भोग रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और इस क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। तो जैसे भगवान सारी योनियों को बनाते हैं, सारा सब कुछ सृष्टि की रचना करते केवल हमारी इच्छा प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, वैसे ही भगवान इंद्रियों में भी प्राण शक्ति डालते हैं, लेकिन वह कार्य हमारे लिए करते हैं, हमारी इच्छा फुलफिल करने के लिए वो स्वयं उसमें प्रवेश करके उसको प्राण शक्ति एनर्जाइज करके उन इंद्रियों को कार्य कराते हैं, ताकि हम उसका रस आस्वादन कर सकें। भगवान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को कोई बॉलीवुड के गाने सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। भगवान तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बच्चे ने इच्छा करी है। जैसे माँ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चे के लिए बनाती जरूर है ना, बच्चा बोला पकोड़े बना दो ना मम्मा, चाउमीन बना दो ना मम्मा, तो बनाती जरूर है मम्मा, लेकिन मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं खाऊं उसको। मम्मी को इंटरेस्ट है, मेरा बच्चे ने इच्छा करी ना तो उसी को खिलाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे को मालूम है इसका टेस्ट, मैं क्या इसको करूंगी, मेरे को सब मालूम है कैसे बनता है, क्या बनता है, लेकिन मेरे बच्चे ने इच्छा करी है तो ये उसके लिए। तो यद्यपि भगवान उसके भोक्ता भी हैं, लेकिन भगवान उनसे अनमनस्क हैं, भगवान उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उस भोग में, वो केवल हमारे लिए करते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा का इन सब भोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल शारीरिक स्तर पर ही होता है, आत्मा का भोगों से कोई लेना देना नहीं है ना। तो भगवत गीता के 14 अध्याय में एक श्लोक आदेश में, जिसमें कहते हैं क्या कहते हैं, प्रकृति, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं 13 अध्याय में श्लोक आता है, हाँ, कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृतिर हेतुर उच्यते
कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। तो जो सुख दुख है उसका कारण कौन है? पुरुषः मीन्स हम, जीवात्मा, ना कि भगवान। हम भोग रहे हैं अपने सुख दुख के लिए, लेकिन उसका कारण पीछे का हम ही है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सुख दुख मिल रहा है प्रकृति से मिल रहा है, वह प्रकृति बनाने वाला भगवान है, लेकिन सुख दुख का कारण हम है। तो प्रकृति जरूर दिखती है कारण। कई बार किसी ने चाटा मार दिया, अरे हमको चाटा मार दिया, हमने क्या किया है? कोई कीड़ा आके काट दिया, कोई किसी ने और कुछ कर दिया। तो कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते। जो कार्य कारण, जो उसके कॉज एंड इफेक्ट का जो रीजन है, वो प्रकृति जरूर है, लेकिन इन सब के सुख दुख का कारण कौन है? पुरुष, हम जीवात्माएं, हमारे कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो जितना हम गहराई में जाएंगे उतना हम और क्लैरिटी आती जाएगी, और समझ पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, शरीर कितना भोगता है, हम कितने भोगते हैं, हमारा शरीर से क्या संबंध है, क्या हम इन भोगों के कारण हैं। ये सारी चीजों का हम धीरे धीरे जानकारी हमको मिलती चली। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट है, शिल्पा माता जी, आर यू ओके? आप यस यस आई एम ओके, बट प्रभु मुझे अभी भी ये नहीं समझ आ रहा है, आप दूसरे क्लास में ले सकते हैं हम, कि फिर प्रभु भगवान कैसे एंजॉयर हुए अगर इंजॉयर उनको। नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ भगवान इंजॉयर नहीं है। तो बोल रहे हैं ना कि भोक्ता तो वही है। भोक्ता एक दृष्टि से है, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करके उसका पहले भगवान सुन ले रहे हैं। एक्चुअल में ये है, जैसे हम सुनने की इच्छा करी तो भगवान ने श्रवण इंद्रियों को एक्टिवेट किया, भगवान पहले सुने, इस दृष्टि से वो भोक्ता पहले हो गए। लेकिन उनका भोगने का मतलब इंजॉयर नहीं है, वो हमारे लिए उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, माता बनाती जरूर है, स्वाद चखती जरूर है कि अच्छा बना है, नमक कम ज्यादा तो नहीं है, नींबू ज्यादा तो नहीं चला गया, बच्चे को सब ठीक तो लगेगा, चख रही है। इसका क्या मतलब है? माता उसको खाना चाहती है क्या? नहीं नहीं, माता नहीं खाना चाह रही, माता तो बच्चे के लिए बना रही है, लेकिन चख जरूर रही है, क्योंकि ठीक है कि नहीं है, बनाया है, बच्चे को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इस दृष्टि से भगवान दिखते भोगता जरूर है, लेकिन उनको उससे भोगने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्लियर हुआ माता जी? जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस यस प्रभु जी, बोलिए, क्या कह रहे थे? प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रभु मेरा हाँ, प्रश्न इस प्रकार था, आपने कहा सारी इंद्रियां ईश्वर द्वारा निर्मित है। जब ईश्वर द्वारा निर्मित है और जब हमारे मन में 16 इंद्रियां जो मन है उस इंद्रियों को ऑपरेट करती है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो 16 इंद्रियों जो मन है प्रमुख इंद्रियों में, तो वो भी तो इच्छाएं जो प्रकट कर रहे हैं वो ऊपर वाले के आदेश से ही निर्देशित हो रहे हैं। फिर उसमें कर्ता बन के हम जब पीड़ा होती है तो हमें क्यों हो रही है फिर? नहीं 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 नहीं, मन जो होता है ना, मन भगवान की इच्छा से कार्यरत नहीं होता। भगवान मतलब केवल उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, उसमें डाटा डालने का काम हम करते हैं, है ना। जैसे मन को अच्छा क्या लग रहा है, खराब क्या लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मन कार्य कर रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान शक्ति डाली तभी मन कार्य कर पा रहा है। अब मैंने आपको कंप्यूटर जो है एक्टिवेट करके दे दिया, अब उसमें आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो ये आपकी इच्छा है, लेकिन कंप्यूटर को मैंने एक्टिवेट आपके लिए करके दिया, चालू मैंने करके दिया, प्लग मैंने कर दिया, पासवर्ड वासवर्ड डाल के चालू कर दिया, लो भैया आप अब इसको यूज करो। तो भगवान एक्टिवेट जरूर करते मन को, लेकिन मन में क्या चल रहा है, अच्छा और बुरा, वो सब आपकी इच्छा के अनुसार होता है, आपके संस्कारों के अनुसार होता है। तभी तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, मनः, मन ही व्यक्ति का शत्रु है, मन ही व्यक्ति का मित्र है। अगर कंट्रोल्ड मन है तो वह उसका मित्र है, अगर अनकंट्रोल्ड मन है तो वह उसका शत्रु है। हे अर्जुन, सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में कर। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करूं? तब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास करो और कुछ चीजों का वैराग्य करो, ऐसा करने से तुम अपने मन को भी कंट्रोल कर लोगे। तो मन को कंट्रोल करना, मन को अनियंत्रित करना, ये केवल हमारे हाथ में है। मन एक्चुअल में बुद्धि के अंतर्गत आता है। अभी तक आपने क्या सोचा, मन के नीचे सारी इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन मन का राजा कौन है? बुद्धि है। एक श्लोक आता है जिसमें पूरा बताई गई है हायरार्की,
कि कौन किसका सेवक है, कौन किसके अंतर्गत रहता है, मन किसके नीचे है, बुद्धि किसके नीचे है ना। तो बड़ा सुंदर श्लोक है वह भगवत गीता में। छठे की सातवें पांचवें की छठे अध्याय में श्लोक आता है, जिसमें बताते हैं कि मन को क्या करो, अपनी बुद्धि से कंट्रोल करो। और बुद्धि क्या होती है, आत्मा के अंतर्गत आती है। हाँ, 3.42 ये श्लोक में वर्णन आता है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस्तु परम बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। है ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो इंद्रियों को मन से कंट्रोल करो, मन को बुद्धि से कंट्रोल करो, और बुद्धि जो होती है वो आत्मा से कंट्रोल होती है। अगर आत्मा कंट्रोल में आ गई तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आत्मा कंट्रोल में नहीं आई तो कुछ कंट्रोल में नहीं आएगा। धीरे धीरे या तो नीचे से ऊपर जाओ या तो ऊपर से नीचे आ जाओ। अगर सीधा प्रधानमंत्री को पकड़ लिया तो नीचे के मंत्रियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे से जा रहे हैं तो मंत्रियों को पकड़ो, नीचे उनके ऑफिसरों को पकड़ो, फिर धीरे से उनके सीनियर को पकड़ो, फिर सीनियर को पकड़ो, फिर सीनियर को पकड़ो, और धीरे धीरे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाओगे। तो अगर नीचे से जाना है तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो, फिर बुद्धि को कंट्रोल करो, फिर आत्मा तक पहुंचो। और अगर आत्मा को कंट्रोल कर लिए तो नीचे की सारी चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। आत्मा को सीधा के सीधा भगवान को दे दो, बात ही खत्म करो, तो फिर न मन न बुद्धि न इंद्रियां। ठीक है प्रभु, ये थोड़ा सा आसान नहीं है समझना। 2 4 5 क्लासेस में ये चैप्टर सब को नहीं। एक बार और रिपीट हो सकता है क्या? कल जो आज आपने पूरी इंद्रियों के विषय में बताया, होता क्या है प्रभु, जैसे हम कर्म करने जाते हैं, आपने कहा कि सारे कर्म प्रभु को समर्पण करके करिए, और जब हम गलत करते हैं तो कई बार हमें ये पता नहीं रहता, हम उस चीज को सही समझ रहे हैं लेकिन हम उसको प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, और जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। त्रुटि करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, वो गलत है, और उस समय हम अपनी इंद्रियों से पूरा उसको समर्पण करते हैं। और समर्पण करने का कहने का मतलब, जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, ये भाव मैं ऐसा कर रहा हूँ, उस वक्त हम उसे भला बुरा बोलते हैं और हम अपने आप में सोचते हैं हम सही हैं। हम्म। तो क्या उस समय भी प्रभु उस चीज को ग्रहण करते हैं? नहीं, नहीं करते ग्रहण। देखो क्या है, अगर कोई नासमझ है ना, अगर सपोज करो कोई बच्चा ही है ना, नासमझ है, उसको बता दिया कि भाई सब चीज तुम भगवान को अर्पित करो, है ना, तो वो क्या करेगा, जो किसी का जूठन है, सपोज करो उसको किसी ने दिया आधा बिस्कुट, ले बेटा खा ले, है ना, बेटा बच्चा तो है, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला बेटा जो खाएगा पहले भगवान को अर्पित किया। अब उसने क्या किया, वो आधा किसी का जूठा बिस्किट भी लिया और भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये क्या सही है? बच्चे की दृष्टि से सही है, बच्चे ने गलत नहीं किया, लेकिन जूठा भगवान तो नहीं खा सकते। तो कौन सही है कौन गलत है? एक्चुअल में यहाँ पे अज्ञान है। जैसे आप बात कर रहे हैं ना, भगवान ने भगवत गीता में 6 6 अध्याय रखे हैं। पहले के 6 अध्याय कर्म योग, फिर बाद के 6 अध्याय भक्ति योग, फिर बाद के 6 अध्याय जो हैं वह ज्ञान योग रखा गया है। बिना ज्ञान के भक्ति असंभव है। बिना बिना ज्ञान के आप भक्ति नहीं कर सकते हो। तो ज्ञान लेना जरूरी है। अब आप बात कर रहे हो, हम तो सब चीज समर्पित कर देते हैं, कई बार गलत भी चीजें समर्पित हो, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान तो लो, समझो सही क्या है गलत क्या है, तब उसको अर्पित करो। ऐसे कुछ भी अर्पित कर दोगे, है ना। चोर चाहता है भगवान को कि आज हे भगवान, मेरा अच्छा बढ़िया किसी के घर में एकदम सोना ज्वेलरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं आपको ना 10,000 रुपए आपको चढ़ावा कर दूंगा। वो भी अर्पित कर रहा है, वो भी अपने काम में लगा हुआ है। तो वो सही है कि गलत है? अरे वो चुनाव ही नहीं कर पा रहा है, कर्म सही कौन सा है गलत क्या है, वो तो चोरी कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति करने के लिए भी पहले ज्ञान करना पड़ेगा हासिल। सही क्या गलत है, क्या गलत है इसको समझना पड़ेगा, और कैसे भक्ति करनी है, क्या समर्पित करना है, क्या नहीं करना है, किस भाव से करना है, किस भाव से नहीं करना है। इस सारी चीजों का डिस्कशन रोज हम इस पे यही करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम आज 4 साल से क्लास चल रही है प्रभु जी, तो 4 साल से तो हम रोज वही क्लास तो रिपीट नहीं कर रहे, रोज नई नई क्लास आ रहा है, नया नया डिस्कशन का पॉइंट आ रहा है।
तो डिस्कशन क्या हो रहा है, रोज यही डिस्कशन हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यस, कबीर प्रभु कह रहे हैं गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। तो किसी की आपको शरणागति करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा कोई मैटर है तो आपको अपने सीनियर से, काउंसलर से फोन करके पूछना चाहिए या डिस्कशन करना चाहिए, समय लेना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो जैसे हम बताते, बिना परंपरा ये ज्ञान अधूरा है। तो आपको परंपरा में आना पड़ेगा, अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा। और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना 4:34, उसमें कहते हैं भगवान कि आपको अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, और प्रसन्न करके प्रश्न करना पड़ेगा, तब वह आपको उत्तर देंगे जो सही मार्ग सही होगा और जो तत्व से आपको समझा पाएंगे। तो हमको पहले अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि हम कितने शरणागत हैं, हम कितने फॉलो कर रहे हैं, हम क्या वाकई में शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। धीरे धीरे ज्ञान आएगा प्रभु, और धीरे धीरे शरणागति आएगी, तब हम सब गलत चीजों को छोड़ पाएंगे और सही चीजों को स्वीकार कर धन्यवाद। पाएंगे। यस, धन्यवाद। यस, अरुण कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, से भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं था और अंत में भी मैं रहूंगा, और और मैंने ही अपना विस्तार किया है, सब में मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसमें प्रभु जी, जब सब कुछ भगवान ही है तो इसमें हम कहाँ हैं? तो फिर यहाँ एक कर्म हम हमसे और भगवान से कैसे भिन्न हो सकता है? सब 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 भगवान ही है, हम में आप में सारा सृष्टि कण कण में भगवान है, तो फिर कर्म भी भगवान कर रहे हैं, भगवान ही भोग रहे हैं। तो इसमें अलग से हमारा अस्तित्व तो कैसे बन जाता है कि हम भगवान से कैसे अलग हैं, कर्म भगवान से कैसे अलग हो सकते हैं प्रभु जी? तो अगर ऐसा होता सब कुछ भगवान है, तो भगवान भगवत गीता क्यों समझाते अर्जुन को? वो तो अंदर से कंट्रोल कर देते ना, तू लड़ मार खत्म कर कहानी मैं हर कहीं हूं। तो उसको समझा क्यों रहे हैं? क्यों ज्ञान दे रहे हैं उसको भगवत गीता का? क्यों बोल रहे हैं लड़ लड़ लड़? वो बोल रहे हैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तो क्यों समझा रहे हैं? वो तो जब अंदर हैं तो सीधा बोल देते, चलो बटन ऑन किया, मारो खत्म करो कहानी। तो देखो कहते हैं ये। भगवान ही कहते हैं मैं, सर प्रभु जी भगवान ही कहते हैं मैं सब में हूँ, मैं ही सब कुछ बना हूँ। मैं ही अकेले था तो मैं अकेले मैं क्या करता, तो मैंने ही अपना विस्तार किया, मैं ही सब में बन गया, मैं ही अपना पिता माता सब मैंने बनाया। हम्म। देखो, इसमें भेद है ना? अब आपने जो छेड़ दिया, बड़ा गहरा विषय छेड़ दिया, इतना जल्दी में उसका एक्सप्लेनेशन मुश्किल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है जो बड़ा आसान है और बहुत इजी, मैं सबको यही एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने इच्छा करी मसाला डोसा खाने की, ठीक है? आप एक होटल में गए, आप होटल में ऑर्डर किया, वेटर को मसाला डोसा लाया। होटल में गया, उसने मैनेजर को लिखाया, भाई इस टेबल का ऑर्डर आ गया मसाला डोसा का। मसाला डोसे का किचन में ऑर्डर चला गया, किचन में कुक ने मसाला डोसा बनाना चालू किया, क्योंकि मैनेजर ने बोल दिया हाँ बनाना है, ऑर्डर आ गया, तो मसाला डोसा बनाया गया और वह वेटर के द्वारा उस टेबल में लाया गया जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया। अब मसाला डोसा आया उस टेबल में, ये कैसे हो पाया? होटल का जो मालिक है, क्या वो कारण है मसाला डोसा का? हाँ बिल्कुल कारण है। वो होटल का मालिक नहीं होता तो होटल नहीं होता, होटल नहीं होता तो होटल का कुक नहीं होता, कुक नहीं होता तो मैनेजर नहीं होता, मैनेजर नहीं होता तो ऑर्डर कैसे होता? वो मसाला डोसा बनता कैसे जब तक मालिक नहीं था होटल का? तो प्रभु जी, मसाला डोसा खाने का मतलब जो है मालिक ही जिम्मेदार है मसाला डोसे का? नहीं नहीं, मसाले डोसे की व्यवस्था की जिम्मेदारी होटल की है, मालिक की है। लेकिन ऑर्डर तो किसने दिया? आपने दिया। आप ऑर्डर नहीं देते तो मसाला डोसा आता क्या? आप ये बोल सकते हो क्या, अरे मैंने तो मसाले डोसे का ऑर्डर नहीं दिया, मैंने तो छोले भटूरे का ऑर्डर दिया था? तो वो बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो, आपने देखो लिखा ना आपके इसी समय ये ऑर्डर दिया मसाले डोसा का, तो आपने जो दिया मैं तो वही लाऊंगा। तो वैसे ही हो रहा है प्रभु, मात्र हम इच्छा करते हैं और भगवान सारी चीजों की व्यवस्था कर देते हैं।
जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य पाप किए उसके अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं। अगर जेब में पैसा नहीं हो तो मसाला डोसा नहीं मिलेगा। है, सपोज करो जेब में 5 ही रुपए है तो बोलेंगे एक चॉकलेट आएगी भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पास, काय का मसाला डोसा नहीं मिलेगा तुम्हारे को मसाला डोसा। तुम कुछ भी ऑर्डर कर दोगे थोड़ी दे देंगे, पैसा रखे हो कि नहीं रखे हो। बोले नहीं भैया हमारे पास तो 10 ही रुपए है। तो 10 ही रुपए में बोले खाली एक चॉकलेट खाओ और निकलो यहाँ से, होटल वाला ये बोलेगा। तो जितना हम पुण्य लेके आए हैं उस हिसाब से हम इच्छा बड़ी बड़ी करेंगे। अरे मेरे पास 2 करोड़ की लैम्बोर्गिनी हो जाए तो मिलेगी क्या। अरे बोले पागल है कि तू लाया कितना कर्म अपने साथ कमा के, पुण्य लाया कितना है। तेरे को मात्र मिलेगी मारुति 800, बस इससे ऊपर नहीं मिल सकती। तो हम इच्छा कुछ भी कर लें मिलेगी उतना ही जितना हम लेके आए जेब में अपने साथ पुण्य। तो हर चीज के पीछे व्यवस्था करने वाले कृष्ण है, इसलिए कहते हैं हर कहीं भगवान है, भगवान के कारण ही हो रहा है। एक पत्ता भी अगर हिलता है तो भगवान के कारण हिलता है, ये सही है। लेकिन इच्छा हमारी है, अगर हम चाहेंगे तो अच्छा, हम चाहेंगे तो बुरा, भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं सारी की सारी। तो आपने क्या ऑर्डर किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। तो भगवान क्या, कोई रेप कर रहा है कोई मर्डर कर रहा है तो भगवान उसकी इच्छा कर रहे हैं क्या, भगवान बोल रहे हैं क्या तू रेप कर तू मर्डर कर। नहीं, भगवान नहीं कर रहे, ये तो व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत। लेकिन भगवान किसी की भी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान शांत बैठे रहते, अनमनस्क बैठे रहते हृदय में परमात्मा के रूप में, जिसको जो करना है करने देते हैं, कभी मना नहीं करते। जिसको चोरी करनी है वो चोरी करे, जिसको डकैती करनी है वो डकैती करे, जिसको रेप करना है रेप करे। भगवान कभी भी उसको ज्ञान नहीं देते, भगवान उसको रोकते नहीं है। ये उनकी स्वमेव इच्छा होती है तब जाके वो कार्य हो पाता है। इसके लिए हमने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वां श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च एवत्र पंचमम। ये 5 कारण होते हैं कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। उन 5 कारण में एक कारण होती है इच्छा, सिर्फ एक कारण इच्छा है, बाकी 4 कारण हमारे हाथ में नहीं है। हम इच्छा करेंगे तो कार्य सिद्ध हो पाएगा, लेकिन बाकी 5 भी अगर उसको साथ उसका समर्थन करेंगे तभी वो कार्य संपन्न हो पाएगा। लेकिन अगर हमने भी इच्छा नहीं करी तो भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 कारण इकट्ठे जब मिलते हैं तब कार्य हो पाता है, जिसमें परमात्मा का सैंक्शन। देवम चैवत्र पंचमम, 5वां सबसे बड़ा कौन है, देव भगवान परमात्मा। वह जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपकी भी इच्छा मायने रखती है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। है ना। हाँ देखो, समझ में आ रहा है तो ठीक है बोलना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए नहीं समझ में है, ताकि हम दोबारा चर्चा कर सकें। है ना। समझ में आ गया तो बोलना चाहिए हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक है समझ में आ गया। यस रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही कठिन विषय चल रहा है हमारे नए आए हुए भक्तों के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हो पा रहा होगा, एकदम ऊपर से चला जा रहा होगा। बहुत सारे भक्त अभी पिछले हफ्ते में ही ज्वाइन किए हैं, तो प्रभु जी उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ ना थोड़ा सिंपलीफाई करके, ठीक है ये तो, बाकी प्रभु जी कुछ एक आध दिन का एक स्पेशल क्लास इसी बीच में, अगर यदि आपको लगता हो, मैं बस एक मेरा एक, क्योंकि बहुत सारे नए भक्त हैं प्रभु जी, और उनके लिए ना एकदम से, मतलब हम हमारे भी एकदम ऊपर से, मेरे खुद के ऊपर से चला जा रहा है। तो एक ऐसा मैं जी प्रभु जी, बहुत सारे क्योंकि नए भक्त हैं जी। बात तो सही कह रहे हैं प्रभु। हमारे जो नए भक्त हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पुरानों को ही नहीं समझ में आ रहा है ना। जी बड़ा जी मुश्किल हो जा रहा है, इसको समझाना ही मुश्किल हो जा रहा है मेरे को ही, तो मैं जी क्या बताऊं आपको। ठीक कह प्रभु रहे जी, हैं। मैं एक मतलब जो मैं समझा आज के श्लोक में, मतलब एक एक समरी जैसा एकदम छोटा सा, अगर ये यही अगर मेरे को समझ में आया है प्रभु जी, एक छोटा सा समरी जैसा अगर मैं बताना चाहूँ तो आज्ञा देंगे तो। बोलिए हाँ प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि जैसे हम भगवान के नित्य धाम में थे, और हमने जैसे कोई भी इच्छा करी, जैसे कि हमको सपोज आईएएस बनना था, या हमको भी प्रशासक, अच्छा प्रशासक बनना था, तो भगवान ने फिर हमारी इच्छाओं के लिए फिर हमको इस भौतिक जगत में भेजे।
तो प्रभु जी भौतिक जगत में जब भेजे, अब चूंकि हम आत्मा के स्वरूप में आए हैं, अब हमारी वहां पर इच्छा इंपॉर्टेंट रही होगी प्रभु जी की, हमारी इच्छा क्या है, सतोगुणी इच्छा, तमोगुणी इच्छा या रजोगुणी। सतोगुणी अगर इच्छा किए रहे होंगे तो हमको मनुष्य शरीर मिला होगा, ऐसा ही है ना प्रभु जी। और रजोगुणी इच्छा किए होंगे तो रजोगुणी इच्छा। ये इसमें बहुत भेद है प्रभु, बहुत भेद है। अच्छा अच्छा। इसको ऐसा नहीं समझाया जा सकता। इसको आप जो है ना, खाली इतना ही बोलो कि इच्छा करी इसलिए इस संसार जी भौतिक जी से जी आ जी। गए। तो भौतिक ठीक है से प्रभु जी, भौतिक शरीर ये भौतिक संसार में आ गए। अब जैसे कि एक मनुष्य, अभी जैसे जीव मनुष्य ही बने हैं हम, अब चूंकि हम कलेक्टर बनने, प्रशासक बनने के इससे आए हैं हम, प्रशासक बनने की इच्छा से। तो प्रभु जी जब हम बड़े हुए, जैसे कि अब 12वीं पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसी समय प्रभु जी हमारे भगवान जैसे हमारे परमात्मा हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। तो प्रभु जी उसी समय ही ऐसा कुछ हमको प्रेरणा मिली होगी क्या, कि चूंकि मन जो है बुद्धि से कंट्रोल हो रहा है, तो बुद्धि में ऐसा कुछ प्रेरणा आया होगा क्या प्रभु जी कि हमको प्रशासक बनना है, आईएएस बनना है, तो उन्होंने मन को कमांड दिया, चूंकि भगवान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये सब जो है ना, थोड़ा सा आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। जी इसको जी अपन कल चर्चा करेंगे। ऐसा ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको। जी प्रभु जी जी मैं आपकी बात काटूंगा जी क्योंकि जी थोड़ा सा इसमें भेद आ रहा है। ये ऐसा नहीं समझ, ऐसा बोलना गलत हो जाए। जी प्रभु जी जी ठीक, जी हम इस पे चर्चा करेंगे। किसी का भी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मतलब ये सच्चाई है कि बहुत मुश्किल हो रहा होगा समझना। तो आप जो है अपने संशय को उठा सकते हैं। आप जैसे कल हम क्लास चालू करेंगे तो अपने डाउट्स को आप पहले हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक आध दिन क्लास छोड़ देंगे और हम अगर डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नए लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। बेसिक चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज कुछ नए लोग आए हुए हैं माता जी, एक किनका? क्षमा नागर आई, एक नीता है, सीमा, 3 आई थी प्रभु जी। तीनों चली गई हैं? क्षमा तो शायद चली गई, नीता और सीमा दिख रही थी शायद अभी। हरे कृष्णा। नीता माता जी सुन पा रही हैं? नीता माता जी और सीमा माता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु जी उनका ना म्यूट है, बहुत ही मुश्किल से ज्वाइन हुए हैं वे। 5 हाँ, नंबर दिए थे माता जी ने, तो 3 माता जी से बात हुआ, तीनों ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी ऐप को थोड़ा नहीं चला पा रहे हैं। तो अच्छा नहीं भाई, अच्छा। भैया मैं आज ज्वाइन कर ली हूँ। जी माता जी जी जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्णा, जय श्री कृष्णा। माता जी कोई दिक्कत गई आपको ज्वाइन करने में? जी दिक्कत तो बहुत हुई, फिर मेरे बेटे ने मेरी सहायता की, जिससे मैं ज्वाइन हो गई। अच्छा, हरि बोल, वाह। तो कहाँ से हैं आप? कृपया अपने बारे में कुछ बता सकती हैं आप? मैं शिवपुरी से हूँ, शिवपुरी मध्य हम्म, प्रदेश। जी। और कब से हैं? इस्कॉन ज्वाइन करती हैं आप माता जी? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, पहली बार ही? ओके ओके, जी। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो माता जी के लिए एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हाँ प्रभु जी, इनके पतिदेव बहुत बड़े समाज सेवी हैं और वहाँ सिविल सर्जन भी थे। और अच्छा, आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे। राम, हरे हरे। निरंतरार श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरे हरि थैंक यू हरि प्रभु बोल। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी, बहुत कृष्णा बहुत प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रणाम। हरे